Good morning, students. In our last class we have discussed about the relation in between conductance and the conductivity, or we can say the conductance or the specific conductance. Okay. And after the relationship, we have also talked about the molar conductivity and the equivalent conductivity. Now in this class I will discuss the last part of the electrochemistry. First of all, the variation of conductivity means the variation of specific conductance, that is kappa, and the molar conductivity, that is the lambda m, with the concentration. The conductivity, that is kappa, always decreases with decrease in concentration for weak and strong electrolytes. अगर मेरे पास कोई weak electrolyte है और अगर मेरे पास कोई strong electrolyte like aluminium chloride, ammonium nitrate, anything, any type of the electrolyte, copper sulfate, zinc sulfate, weak और strong कुछ भी हो, जो भी हो, कंडक्टिविटी जो है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कप्पा जो है, ये ऑलवेज डिक्रीज करता है विथ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन. मतलब कंसंट्रेशन अगर कम है तो कंडक्टिविटी और द स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा का वैल्यू भी ऑलवेज लेस होगा. क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. क्योंकि जब हम लोग कोई भी सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है जो मेनली करंट को कैरी करके सोल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ लेके जा रहा है, उसका नंबर डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है. सो द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज G of unit volume. G means the conductance. Okay, so the conductivity of a solution at any given concentration is G of unit volume of solution kept between two platinum electrodes with unit area of cross section and at a distance of unit length. मतलब हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि G जो होता है, दैट इज कंडक्टेंस जो होता है, दैट एक्चुअली इक्वल टू द kappa into A by L, दैट इज द conductivity of the specific conductance, that is kappa into A by L. A is the area and L is the length. So that is our kappa जब A का वैल्यू 1 होगा और L का वैल्यू 1. ठीक है. तो इसीलिए हम लोग इसका एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. अगर कोई कप्पा का डेफिनेशन मुझसे चाहे, दैट इज कंडक्टिविटी और द स्पेसिफिक कंडक्टेंस का अगर कोई मुझे डेफिनेशन चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज द conductance of unit volume of solution kept between two platinum electrodes with unit area of cross section at a distance of unit length. तो ये हम लोग एक मेनली डेफिनेशन में लेके आता है. तो हम लोग मेनली जो बात कर रहे थे कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी कर रहा है कंडक्टिविटी और द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इस पॉइंट में हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा और कंसंट्रेशन अगर लेस है तो लेस होगा फॉर एनी वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. क्यों ऐसा है? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो पर यूनिट वॉल्यूम में है, जो मेनली करंट को कैरी करके लेके जा रहे हैं, जितना हम लोग सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे उसका नंबर भी डिक्रीज होगा. तो उसका नंबर अगर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली करंट जो कैरी करके लेके जा रहे हैं उस आयन का अगर नंबर डिक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली उसका कंडक्टिविटी और कप्पा का भी वैल्यू लेस होगा. वीक स्ट्रॉन्ग जो भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसके लिए एप्लीकेबल. ठीक है. नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी जो हम लोग बोल रहे थे, दैट इज लैम्डा एम से जिसको हम लोग लिख रहे थे, जिसका मतलब होता है 1000 कप्पा बाई सी. सी इन मोलरिटी हम लोग लास्ट क्लास में दिखाए थे. अगर याद नहीं है तो और एक बार तुम लोग देख सकते हो. हम लोग लास्ट क्लास में ये डिराइव किए थे. दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा एम, दैट इज इक्वल टू कप्पा बाई सी. that kappa is the conductivity or the specific conductance is the concentration is molarity. Ultimately हम लोग यहाँ पर एक solution, एक expression लिखे थे, that is lambda m
इज इक्वल टू कप्पा मीन्स 1000 कप्पा बाई सी। तो ये जो है दैट इज लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, ये कैसे कंसंट्रेशन के साथ चेंज होगा ये हम लोग को देखना है। तो इस पॉइंट में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो मोलर कंडक्टिविटी और द लैम्डा एम जिसको हम लोग लिख रहे हैं दैट इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। सो मोलर कंडक्टिविटी हम लोग 1000 कप्पा बाई सी तो लिख रहे थे, बट ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज कप्पा इंटू वी। सो द मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो देखो यहाँ पर एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड द कंसंट्रेशन, बट कंडक्टिविटी में ये चीज नहीं हो रहा था, वहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रहा था कंसंट्रेशन और कप्पा, ठीक है। तो ये थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो लैम्डा एम इंक्रीज कर रहा है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बिकॉज द टोटल वॉल्यूम वी of solution containing 1 mole of electrolyte also increase, okay, that also increase. It has been found that the decrease in kappa on dilution of solution is more than compensated by increase in its volume, okay. तो ये जब सपोज हम लोग कंसंट्रेशन जो है इसको हम लोग लेस कर रहे हैं, मतलब हम लोग सोल्यूशन को ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं। तो जब हम लोग सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि तब उस टाइम में क्या होगा कि जो कंडक्टिविटी है और द स्पेसिफिक कंडक्टेंस है डाइल्यूशन के साथ साथ उसका वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। बट यहाँ पर और एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो रहा है कि जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम लेकिन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग जो मोलर कंडक्टिविटी का जो रिलेशन देख रहे हैं दैट इज मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम दैट इज इक्वल टू कप्पा इनटू वी। तो जब हम लोग ज्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन जब लेस हो रहा है, उस पॉइंट में कप्पा का वैल्यू लेस हो रहा है लेकिन वॉल्यूम का वैल्यू ज्यादा हो रहा है, और ये वॉल्यूम फैक्टर इज प्रीडोमिनेंट ओवर द इफेक्ट ऑफ द कप्पा, ठीक है। मतलब वॉल्यूम का जो प्रभाव है ये ज्यादा हो रहा है जो जितना कप्पा का वैल्यू लेस हो रहा है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली जो फैक्टर राइट साइड वाला जो फैक्टर है जब हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब कप्पा भी इसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मोलर कंडक्टिविटी जो है लैम्डा एम का भी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को एग्जाम में मैं बहुत बार देख चुका हूँ कि एक क्वेश्चन आता है कि कंसंट्रेशन के साथ साथ कंडक्टिविटी और द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी का इफेक्ट क्या है। तो इसका आंसर यही होगा कि जब हम लोग डाइल्यूट करेंगे, मतलब जब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लेस होगा, उस पॉइंट में कप्पा का वैल्यू डिक्रीज करेगा बट लैम्डा एम का वैल्यू इंक्रीज करेगा। मेन रीजन यही है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू वी, तो डाइल्यूशन के साथ साथ कप्पा का वैल्यू लेस हो रहा है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम का जो इंक्रीजिंग जो वैल्यू है वॉल्यूम का वो प्रीडोमिनेट कर रहा है ओवर द वैल्यू ऑफ द कप्पा, तो इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट को अच्छा से याद रखना। अनदर पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जब कंसंट्रेशन बहुत लो होगा, सपोज इट टेंड्स टू जीरो, कंसंट्रेशन इज टेंड्स टू जीरो, उस टाइम में जो हम लोग लैम्डा एम लिख रहे हैं दैट इज नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ओके। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, और उसको लैम्डा एम जीरो या ई एम जीरो से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग लिखे हैं, तुम लोग भी देख सकते हो, लैम्डा एम जीरो और ई एम जीरो। किस में कब हम लोग बोलेंगे, जब कंसंट्रेशन का वैल्यू वेरी वेरी लेस हो जाएगा और इट टेंड्स टू जीरो होगा, उस पॉइंट में उसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लैम्डा एम जीरो और ई एम जीरो बोल सकते हैं। नाउ the variation of lambda m with concentration is different for strong and weak electrolyte। तो यहाँ पर और एक पॉइंट आ रहा है, जैसे हम लोग कप्पा देख रहे थे, स्ट्रॉन्ग हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जो भी हो उसका क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन लेस तो कप्पा लेस, बट मोलर कंडक्टिविटी जो है, ये मोलर कंडक्टिविटी हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं कि हाँ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। और यहाँ पर और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि द वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विथ कंसंट्रेशन इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेकिन लैम्डा एम का जो वेरिएशन है ये चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, मैं नेक्स्ट इसको देख रहा हूँ। फर्स्ट हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
ओके, सपोज मेरे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा एम इंक्रीजिंग स्लोली विथ डाइल्यूशन। ओके, जब हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो हम लोग जानते ही हैं, जब हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं काप्पा का वैल्यू लेस हो रहा है बट लैम्डा एम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीज तो होगा, लैम्डा एम का वैल्यू इंक्रीज होगा बट बहुत फास्ट, मतलब स्टीपली ये ग्राफ इंक्रीज नहीं करेगा। क्या करेगा, लैम्डा एम का वैल्यू इंक्रीज करेगा बट स्लोली करेगा विथ द डाइल्यूशन। तो इसका एक एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा एम that is equal to em0 or lambda m0 minus a into c half whole to the power half, means a lambda m is equal to lambda m0 minus a root c. Okay, so Kohlrausch, एक साइंटिस्ट का नाम है Kohlrausch, examine the difference in lambda m0 of the electrolytes NaX and KX for any x is nearly constant. ओके, उन्होंने देखे थे, सपोज NaCl और KCl की मैं बात करूँ या NaBr और HBr की मैं बात करूँ, अगर X सेम है तो उस केस में NaX और KX में कुछ भी अगर ले लूँ तो फॉर एनी X इज नियरली कांस्टेंट। मतलब क्या है, अगर मैं NaBr माइनस NaCl कर रहा हूँ, लैम्डा एम जीरो मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन जब जीरो हो रहा है, उस पॉइंट में अगर NaBr और NaCl का मैं माइनस कर रहा हूँ और इधर KBr और KCl का मैं माइनस कर रहा हूँ, तब बोल रहा है कि लगभग इसका वैल्यू सेम हो रहा है। यही चीज कोलरस ने एग्जामिन किए थे। ये चीज एप्लीकेबल है, बहुत अच्छा से एप्लीकेबल भी होता है। तो इससे एक एडवांटेज मिलता है कि कोई भी अननोन अगर हैलाइड जिसका मैं लैम्डा एम जीरो का वैल्यू नहीं जानता हूँ, ये इससे आसानी से निकल जा सकता है। ठीक है, तो ये कोलरस एग्जामिन किया था कि द डिफरेंस इन लैम्डा एम जीरो ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स NaX एंड KX for any x is nearly constant। NaBr NaCl ले रहा हूँ, अगर NaF या NaI लेते या KI KF लेते तो उसके लिए भी वैल्यू लगभग सेम होता, दैट इज 1.8 Siemens centimeter square mole inverse, that is the unit of the molar conductance, everybody we know। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है कि लैम्डा एम का वैल्यू स्लोली इंक्रीज कर रहा है विथ द डाइल्यूशन। तो इसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को तुम लोग याद रख सकते हो, दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम जीरो माइनस ए इंटू रूट सी और लैम्डा इज इक्वल टू em जीरो माइनस ए इंटू रूट सी। तो कोलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये जो कोलरस का जो लॉ है, इस लॉ को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, दैट इज द कोलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ओके, तो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा एट कौन माइग्रेट करेगा, ऑब्वियसली आयंस माइग्रेट करेगा, और इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा जब हम लोग उसको उस इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूशन में लेके चला जाएंगे, मतलब C का कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट देख लो, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो कोलरस लॉ ने क्या बताया था, ऑब्वियसली ये एप्लीकेबल है फॉर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है उस केस में कोलरस लॉ इज एप्लीकेबल, और उसको हम लोग कोलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी बोलते हैं। उसमें क्या बोल रहे हैं कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा जीरो। सपोज मैं NaCl की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो लैम्डा जीरो NaCl जो है ये लैम्डा जीरो ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा जीरो ऑफ Cl माइनस इसके साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये लैम्डा में देखो और इस लैम्डा को देखो, दोनों में अंतर है। ये जो लैम्डा हम लोग छोटा वाला जो लैम्डा जो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मेनली आयंस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और बड़ा वाला जो लैम्डा हम लोग यूज कर रहे थे यहाँ, लार्ज लैम्डा जो यूज कर रहे थे, ये मेनली सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, तो कोलरस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसको हम लोग इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस बोल रहे हैं। और उस पॉइंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन, NaCl मतलब Na प्लस Cl माइनस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे कभी कभी मैथमेटिक्स मतलब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकता है। ठीक है,
तो if an electrolyte on dilution gives V plus number of cations and V minus number of anions, then obviously lambda 0 is equal to V plus lambda 0 plus V minus lambda 0 minus होगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ आयन है, अगर V प्लस नंबर ऑफ कैटायन और V माइनस नंबर ऑफ द आयन्स, तो उसके हिसाब से इस एक्सप्रेशन को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो ये वेरी इजी है। तो ये आज जो अभी तक जो हम लोग मेनली जो डिस्कस किए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तुम लोग का एग्जाम के लिए भी, क्योंकि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी मींस कप्पा एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द विद द कंसंट्रेशन। कप्पा तो मैं बोल चुका हूँ कि जितना कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा कप्पा का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, बट जब मोलर कंडक्टिविटी में मैं आ रहा हूँ, ये जस्ट इन्वर्स हो गया। ये जो रिलेशनशिप था, मतलब लैम्डा इंक्रीज कर रहा है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, बट यहाँ पर और एक पॉइंट आ गया कि वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग क्या देखे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग देखते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट एक्चुअली इंक्रीज स्लोली विद डाइल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है बट लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, बट स्लोली इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद हम लोग कोलरस लॉ में आ गए। कोलरस लॉ दैट इज मेनली एप्लीकेबल फॉर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई मेरे पास कोई सॉल्ट है और उस सॉल्ट का हम लोग एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, जिसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी क्या है, उसको ही हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अगर उसको हम लोग निकालना चाहते हैं तो ये जस्ट दोनों का साम होगा, मतलब उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों का अगर तुम सम कर लोगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में उस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट वी कैन बी इवैल्यूएटेड। नेक्स्ट जो मैं पॉइंट में आना, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम का कैसे चेंज होता है, ये भी हम लोग को देखना है। तो इस केस में देखो क्या बोल रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक ACOH, ACOH मींस द एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वी नो एवरीबॉडी, हम लोग एसिड बेस चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम में इन क्लास 11 हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो ऑब्वियसली उसका डिसोसिएशन कम होगा, तो लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग देखेंगे एट हायर कंसंट्रेशन, एंड thus change in lambda m with dilution is due to increase in degree of dissociation. ठीक है, in such cases lambda m increases steeply on dilution, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डाइल्यूशन के साथ साथ स्टिपली इंक्रीज करेगा, बट जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है तो उसमें स्लोली इंक्रीज कर रहा था, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टिपली लैम्डा एम का वैल्यू इंक्रीज करेगा विथ द डाइल्यूशन, स्पेशली नियर लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये चीज हम लोग देखेंगे कि जब वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन है उस केस में स्टिपली इंक्रीज कर जाएगा किसका वैल्यू, लैम्डा एम का वैल्यू। Thus lambda m0 cannot be obtained by extrapolation of lambda m to zero concentration। यहाँ पर मैं थोड़ा ग्राफ में आना चाहता हूँ, तुम लोग इस ग्राफ को ठीक से देखो। ये जो ग्राफ है दैट इज द लैम्डा एम y एक्सिस में है और x एक्सिस में मेरा रूट c है। हम लोग ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक इक्वेशन देख रहे हैं, दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम 0 माइनस a इंटू सी हाफ। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज मेनली फॉर द KCl। KCl के लिए देखो यहाँ पर स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है विद द लोअरिंग ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि C जितना लो हो रहा है इस साइड में जा रहा है उतना इसका वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए बट वेरी वेरी स्लो इंक्रीज कर रहा है तो KCl के लिए, इसलिए जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन बस थोड़ा इंक्रीज कर रहा है ओरिजिन की तरफ। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो KCl वाला जो हम लोग लिखे हैं इसको अगर हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो यहाँ पर ये छेद करेगा, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर छेद करेगा, तो उससे हम लोग लैम्डा एम 0 का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब C जब 0 में आ जाएगा उस टाइम में हम लोग लैम्डा एम 0 का वैल्यू क्या हो रहा है KCl के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। बट एसिडिक एसिड का केस देखिए यहाँ पर दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए क्या बोल रहा है कि जब कंसंट्रेशन बहुत लो होगा, मतलब ये जो रीजन है इस रीजन में कंसंट्रेशन बहुत लेस है, इस केस में क्या हो रहा है स्टिपली इंक्रीज करेगा। ये जो ग्राफ है लैम्डा एम का ये देखो स्टिपली इंक्रीज कर गया, तो इसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेट तो नहीं कर सकते। एक्स्ट्रापोलेट अगर हम लोग करें तो ये कहाँ पर छेद करेगा कोई ठिकाना है नहीं, ठीक ना। तो इसीलिए इस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में हम लोग लैम्डा एम 0 का वैल्यू इतना आसानी से नहीं निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो इसीलिए मैं इस ग्राफ में आया। तो फिर यहाँ पर आ जाओ, जो लिखा है दैट इज दस लैम्डा एम जीरो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ लैम्डा एम टू जीरो कंसंट्रेशन for weak electrolyte. At C tends to 0, electrolyte dissociates completely, that is alpha is equal to 1, but at such low concentration the conductivity of solution is so low that it cannot be measured accurately. ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं निकाल सकते। Thus lambda m0 for weak electrolyte is obtained by using the Kohlrausch law of independent migration of ions। तो इस पॉइंट में जाके हम लोगों को समझ में आ रहा है कि Kohlrausch law कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग जस्ट ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर दें, तो जस्ट हम लोग अगर ग्राफ को अगर एक्सट्रापोलेट करेंगे तो इस पॉइंट में जाके मेरा लैम्डा एम जीरो यहाँ पर दे रहा है। बट जब वीक इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है तो ये इतना स्टिपली ऐसे जाके ऐसे स्टिपली इंक्रीज कर गया, लीनियर होते होते इतना इंक्रीज कर गया कि यहाँ पर अगर हम लोग एक्सट्रापोलेट भी करेंगे तो लैम्डा एम जीरो का वैल्यू हम लोग इतना आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो उस केस में हम लोग मेनली कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द कोलरस लॉ। ठीक है, तो कोलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन से ही हम लोग इसको मेनली निकालते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट में देखो, ये जो अल्फा दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम लोग लैम्डा एम बाई लैम्डा एम जीरो से लिख सकते हैं। और ये एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी एसिड बेस में आयनिक इक्विलिब्रियम में रीड किए थे, दैट इज के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा। तो इसको यहाँ पर जस्ट अल्फा जो है, ये अल्फा पर मतलब अल्फा क्या है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन केस ऑफ कंडक्टेंस कंडक्टिविटी चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग लैम्डा एम बाई लैम्डा एम जीरो से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू में ये लैम्डा एम बाई लैम्डा एम जीरो यहाँ पर पुट कर दो, तो ये एक एक्सप्रेशन आएगा, इससे हम लोग के पास ये एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके इस एक्सप्रेशन को यूज करके इस्तेमाल करके अगर मेरे पास ए का वैल्यू नोन है और लैम्डा एम ऑब्वियसली मेरे पास पता होगा, कंसंट्रेशन भी मेरे पास पता होगा, तो ऑब्वियसली मैं लैम्डा एम जीरो को इजीली निकाल सकता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसीलिए लैम्डा एम जीरो निकालने के लिए मुझे कोलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। जो हम लोग यहाँ पर जो एक्सप्रेशन जो लिखे थे दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम जीरो माइनस ए इंटू रूट से, उस एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग मेनली लैम्डा एम जीरो को निकाल सकते हैं। मतलब मेनली ये जो ग्राफ जो था, मतलब KCl का जो ग्राफ जो देख रहे थे उसको जस्ट एक्सट्रापोलेट करना है, और वाई एक्सिस में जहाँ पर छेद करेगा that is the value of the lambda m0। but weak electrolyte के लिए जैसे C/C उसमें इतना steeply increase कर रहा है at very low dilution means at very low concentration के उसको extrapolate करके भी मेरा lambda m0 का वैल्यू नहीं आएगा। उस केस में मुझे कोलरस लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर हम लोग इसके साथ कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का क्लास में हम लोग मेनली कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सब तो बात किए। उसके साथ मेनली जो डिस्कस किया दैट इज द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी और द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी दैट इज द लैम्डा एम, इसका चेंजेस कैसे हो रहा है, ये हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देंगे जो तुम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर दैट वी हैव फिनिश्ड। ओके, तो इसको ठीक से पढ़ो और न्यूमेरिकल का आंसर देने का कोशिश करो। एनसीईआरटी बुक में तुम लोग कुछ एग्जांपल्स न्यूमेरिकल का कुछ एग्जांपल्स तुम लोग देख सकते हो, उसको तुम लोग घर में थोड़ा सा ट्राई कर लो। मेनली क्वेश्चन जिससे आता है, जैसे न्यूमेरिकल जिससे आता है फैराडेस लॉ से आता है, और उसके बाद ये जो कोलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इससे ये सब जगह से क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके, थैंक यू।